गुड मॉर्निंग। देखिए पिछली वीडियो में हम सोल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 7.3 और उसमें था एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर किसी ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दिए हैं तो आप उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला बताया गया था पिछले वीडियो में, वही फॉर्मूला है। और अब आप क्वेश्चन 1 और 2 को कर चुके हैं, क्वेश्चन 3 स्टार्ट होगा। आप पेज नंबर ओपन कीजिए 170 और एक्सरसाइज 7.3। तो यहाँ पे क्वेश्चन 3 है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल formed by the joining midpoint of side of triangle whose vertex 0, -1, 2, 1 and 0, 3 and find the ratio of the area of the given triangle। देखिए सपोज ये है आपका एक ट्राइंगल है ए बी सी, तो इसके कोऑर्डिनेट हैं 0 और -1, 2 और 1 और 0, 3। अब इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक और ट्राइंगल बनाया गया है पी पी क्यू आर। तो आपको ABC का एरिया फाइंड करना है और PQR का एरिया फाइंड करना है, फिर इनके एरिया को कंपेयर करना है, उसका रेशियो बताना है। तो पहले मिड पॉइंट निकालते हैं। तो देखिए मिड पॉइंट जो होता है वो होता है x1 + x2 अपॉन 2 और y1 + y2 अपॉन 2। तो P के पॉइंट होंगे, क्वेश्चन नंबर है 3। तो P के जो होंगे पॉइंट्स वो होंगे 0 + 2, 0 + 2 अपॉन 2 और -1 + 1, -1 + 1 अपॉन 2। तो 2 अपॉन 2 ये हो गया, P के पॉइंट्स हो गए 1 -1 + 1 0 अपॉन 2 यानी 0। अब Q के पॉइंट्स लेते, तो Q मिड पॉइंट है BC का, तो 2 + 0, 2 + 0 अपॉन 2 और 1 + 3 अपॉन 2, 1 + 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू, देखिए ये हो जाएगा 2 अपॉन 2 यानी 1 और ये 4 अपॉन 2 यानी 2। अब R जो है मिड पॉइंट है वो AC का है, तो 0 + 0 अपॉन 2, 0 + 0 अपॉन 2 और -1 + 3 अपॉन 2। तो R के पॉइंट्स हो जाएंगे 0 + 0 यानी 0 और माइनस के 1 प्लस के 3, तो प्लस के 2 अपॉन 2 यानी, तो ये है PQR। अब एरिया ABC, एरिया 1 अपॉन 2, तो उसके पॉइंट हैं 0 और -1, 2 और 1 और C के पॉइंट हैं 0, 3। इसको एक बार फिर रिपीट करेंगे 0 और -1। क्लियर? 0 -1 2 1, तो पहले इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2, 0 × 1 0 प्लस 2 × 3 6 प्लस ये -1 आएगा, 0 आएगा प्लस 0
0 का 1 से मल्टीप्लाई हुआ प्लस 2 का 3 से प्लस 0 का -1 से। अब सेकंड ब्रैकेट में 2 का -1 से तो -2, 0 का 1 से तो 0 और 0 का 3 से तो 0। तो ये जाएगा 1/2 6 प्लस 2। देखिए ये -2 है, माइनस बाहर लगा प्लस 2 हो जाएगा, यानी 1/2 इंटू 8 यानी 4 यूनिट स्क्वायर। ओके, अब निकालते हैं एरिया पी क्यू आर। एरिया पी क्यू आर तो 1/2 तो इसके कोऑर्डिनेट है 1 0 1 0 1 2 और 0 1 1 0 1 2 0 1। इसको एक बार फिर रिपीट करेंगे 1 0। तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 का 1 से 2 प्लस 1 का 1 से 1 प्लस 0 का 0 से 0। अब माइनस सेकंड ब्रैकेट 1 का 0 से 0, 0 का 2 से 0, 1 का 1 से 1। तो ये हो जाएगा 1/2 कितना 3 -1, ये माइनस का 1 आएगा तो 1/2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल 1 यूनिट स्क्वायर। तो देखिए आपका जो ट्राइंगल है ABC उसका एरिया आया 4 यूनिट स्क्वायर और जो ट्राइंगल है PQR उसका एरिया आया 1 यूनिट स्क्वायर। तो इनका रेशो, तो एरिया रेशो PQR रेशो एरिया ABC इज इक्वल टू हो जाएगा 1:4। दैट्स क्लियर। देखिए यहाँ पे एक ABC ट्राइंगल है जिसके वर्टेक्स के पॉइंट दिए A, B और C के। अब इसके जो साइडों के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक ट्राइंगल बनाया गया PQR। तो देखिए AB का मिड पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1 0 प्लस 2/2 और -1 प्लस 1/2 x1। फॉर्मूला क्या है हमारा, देखिए फॉर्मूला ये है मिड पॉइंट का। तो P के, Q के और R के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। अब आप ट्राइंगल ABC का एरिया निकालेंगे तो उसके कोऑर्डिनेट हैं 1 0 -1 2 1 और 0 3। इसको एक बार फिर रिपीट करेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट में ये इस तरह से मल्टीप्लाई आएगा, सेकंड ब्रैकेट में ये तीनों का मल्टीप्लाई आएगा, तीनों सम आएगा। इसको कैलकुलेट किया तो हमारा आया एरिया 4 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, और PQR का के पॉइंट हैं 1 0 1 2 0 1 और इसको रिपीट करेंगे। यानी आप इससे पीछे वाला वीडियो देखेंगे तो आपको समझ अच्छे से आ जाएगा कि ट्राइंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आपका जो ABC का एरिया है 4 यूनिट स्क्वायर, PQR का 1 यूनिट स्क्वायर, और इनका रेशो निकालते हैं PQR और ABC तो 1:4। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टेक्स। तो एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दिए हैं, आपको उसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो इसमें क्या होगा कि हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है उसका हम एक डायगोनल ज्वाइन कर लेते हैं तो वो 2 ट्राइंगल में डिवाइड हो जाएगा और दोनों ट्राइंगलों का एरिया करके सम कर देंगे तो वो क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाता है। ठीक है, तो अब देखिए सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को।
किसी भी तरह का क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी और डी, इसके वर्टेक्स हैं -4 -2 -4 -2 -3 -5 और 3 और -2 और 2 3। ओके, अब इसका कोई भी एक वर्टेक्स ज्वाइन कर लेंगे। सपोज आपने ए सी या बी डी कोई भी ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर है 4, ज्वाइन ए सी। तो एरिया ए बी सी डी होगा एरिया ए बी सी, एरिया ए बी सी प्लस एरिया ए सी डी। दोनों ट्राइंगलों का एरिया ऐड कर देंगे तो हमें ए बी सी के तीनों वर्टेक्स पता हैं। तो एरिया ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 लेकिन कोऑर्डिनेट हैं इसके कितने, -4 और -2, -3 और -5 और 2 और 3 और -2, 3 और -2। इसको एक बार फिर रिपीट करेंगे, -4 और -2। तो ये हो जाएगा एरिया ए बी सी 1/2। ये मल्टीप्लाई करेंगे इनको तो 4 5 जा 20 प्लस हो जाएगा 3 2 जा 6 प्लस हो जाएगा 3 2 जा 6 -6 हो जाएगा। अब सेकंड ब्रैकेट माइनस आएगा यहाँ दोनों ब्रैकेट के बीच में, 3 2 जा 6, 3 5 जा -15, 4 2 जा 8। ओके, तो ये हो जाएगा 1/2, ये कट गए, प्लस 20 और देखिए माइनस के 15 और प्लस के 14, तो माइनस का 1 बचेगा और माइनस प्लस 1, तो हो जाएगा 21/2। अब निकालते हैं एरिया ए सी डी। एरिया ए सी डी तो ये होगा 1/2। देखिए ए के कोऑर्डिनेट क्या हैं, -4 और -2 और सी के कोऑर्डिनेट हैं 3 और -2 और डी के हैं 2 और 3। इसको एक बार फिर रिपीट करेंगे, -4 और -2, -4 -2 3 और -2 2 और 3 अब। तो एरिया ए सी डी जो होगा वो होगा 1/2, ये मल्टीप्लाई होंगे 4 2 जा 8, 3 3 जा 9 और 2 2 जा -4। अब सेकेंड ब्रैकेट 3 2 जा -6, 2 2 जा -4 और 4 3 जा -12। तो ये हो जाएगा 1/2 लेके 9 और 8 17 -4 13। देखिए माइनस के कितने हो गए, माइनस के 22, ये सब माइनस के 22 हैं और माइनस तो प्लस के 22। तो ये हो जाएगा 1/2
इंटू 35 यानी 35/2 यूनिट स्क्वायर। तो एरिया ABCD इज इक्वल टू 21/2 प्लस 35/2 यानी आ जाएगा 56/2 28 यूनिट स्क्वायर। तो जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है ABCD उसका एरिया आएगा 28 यूनिट स्क्वायर। देखिए यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल दिया है, ABC और D चारों के वर्टेक्स दिए हैं, तो इसका एरिया आपको कैलकुलेट करना है। तो क्वाड्रिलेटरल का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, तो यहाँ पे हम डायगोनल जॉइन करके इसको दो ट्राइंगलों में डिवाइड करेंगे। तो हमें ABC तीनों वर्टेक्स पता है, इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 21/2 यूनिट स्क्वायर। अब AC और D तीनों के कोऑर्डिनेट पता हैं, A के कोऑर्डिनेट वही रहेंगे जो पहले ट्राइंगल में थे, C के भी सेम रहेंगे। तो A के कोऑर्डिनेट -4 -2, फिर C के, फिर D के, फिर A के कोऑर्डिनेट फिर एक बार दोबारा लिखते हैं और एरिया कैलकुलेट किया तो इसका एरिया आया 35/2 यूनिट स्क्वायर। तो जो टोटल एरिया होगा ABCD का वो होगा दोनों ट्राइंगलों का एरिया का सम कर देंगे तो वो आएगा 56/2 यानी 28 यूनिट स्क्वायर। दैट्स क्लियर। अब देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, यू हैव द स्टडी इन द क्लास 9th दैट द मीडियन ऑफ ट्राइंगल डिवाइड्स इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। देखिए आपने क्लास 9th में जो पढ़ा है कि एक जो वो होती है मीडियन, वो किसी ट्राइंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड कर देती है, तो उसी को आपको वेरीफाई करना है। यहाँ पे एक ट्राइंगल ABC दिया है, उसके वर्टेक्स दिए हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, सपोज एक ट्राइंगल है ABC, तो देखिए इसके वर्टेक्स हैं, A है 4 और -6, 4 और -6, B है 3 और -2, 3 और -2, और C है 5 2। फोर -6, 3 और -2 और 5 2। तो देखिए सपोज BC का मिड पॉइंट है P, ये है P। तो P के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे कितना, ये मिड पॉइंट है P इज, पहले लिखे P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो देखिए P के कोऑर्डिनेट 3 + 5/2 और -2 + 2/2, x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो ये हो जाएगा 8/2, 4, 0/2, 0। AP को ज्वाइन कर देंगे तो इसके कोऑर्डिनेट आए P के 4 और 0। अब एरिया
APB, एरिया ट्राइंगल APB, तो ये होगा 1/2, इसके कोऑर्डिनेट हैं 4 और -6, 4 -6, B के कोऑर्डिनेट हैं 3 -2 और P के कोऑर्डिनेट हैं 4 0। इसको एक बार फिर रिपीट करते हैं, 4 और -6। देखिए A x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो ये आएगा 1/2, 4 2 जा -8, 3 0 0, 4 6 जा -24, माइनस 3 6 जा -18, 4 2 जा -8 और 4 0 0, 1/2 इंटू -32 -32 और ये कितने हो गए 18 और 8 26, माइनस के हैं तो प्लस के हो जाएंगे ये, क्योंकि माइनस के 26 हैं 26, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू -6 यानी -3, और देखिए एरिया माइनस में नहीं होता तो इसको लिखेंगे 3 यूनिट स्क्वायर। देखिए आपका अगर माइनस में भी आ जाता है तो माइनस प्लस का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, एरिया 3 यूनिट स्क्वायर ही होगा। अब एरिया APC, एरिया APC, तो ये होगा 1/2, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, तो APC तो 4 और -6, 4 0, 5 2 और 4 -6, x1 y1 x2 y2 x3 y3 और x1 y1। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, तो ये जाएगा 1/2, 4, ये मल्टीप्लाई होंगे 4 इंटू 0 0, 4 2 जा 8, 5 6 जा -30, -6 -24, 5 0 0, 4 2 जा 8, तो ये होगा 1/2 माइनस के 22 और देखिए माइनस के 16 है, ये माइनस के 16 है और माइनस लगवाए तो प्लस के 16 हो जाएंगे, तो ये आएगा 1/2 इंटू माइनस के 22 प्लस के 16 माइनस के 6, तो ये आ जाएगा -3 या 3 यूनिट स्क्वायर। तो आपने देखा ये दोनों ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल APB और APC, दोनों का एरिया सेम आता है 3 यूनिट स्क्वायर। तो इससे जो हमारी वो थी कि मीडियन, कोई भी मीडियन किसी ट्राइंगल को 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करते हैं, तो वो उसको हमने यहाँ पे वेरीफाई कर दिया, यानी AP ने ABC को 2 इक्वल एरिया में डिवाइड कर दिया। तो देख लिए क्वेश्चन को एक बार फिर से। एक ट्राइंगल है ABC जिसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दिए हैं A, B और C। तो आपको एक मीडियन ड्रॉ करनी है। आप मीडियन किसी भी A से P पर या B से भी B या C किसी अदर वर्टेक्स से भी कर सकते हैं। तो P के कोऑर्डिनेट निकालेंगे सबसे पहले। P मिड पॉइंट है BC का
और P के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे हमारे कितने, 4 और 0। अब हमारे पास दो ट्राइंगल हैं APB और APC, दोनों का एरिया हमने कैलकुलेट किया तो APB का एरिया आया 3 यूनिट स्क्वायर और APC का एरिया आया 3 यूनिट स्क्वायर। तो इससे जो हमारा स्टेटमेंट था कि मीडियन किसी भी ट्राइंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करती है वो वेरीफाई हो गया। ओके, तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी फिनिश हो गई है और ये चैप्टर भी। तो वीडियो को ध्यान से देखिए आप। वैसे ये जो कंसेप्ट है बोर्ड में इस बार नहीं है, लेकिन आपको सीखना चाहिए और आना चाहिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और न्यू चैप्टर होगा हमारा ट्रिग्नोमेट्री। तो आगे इस वर्क को अपनी कॉपी में अपनी फेयर कॉपी में अपना कंप्लीट कीजिए। ओके, थैंक यू।